करंट अफेयर के ऐसे ही अपडेट जो है ऑटोमेटिक पाना चाहते हैं अपने पास, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटे वाला आइकन यानी कि बेल वाला आइकन दिख रहा है इस पर प्रेस कर दें। आपको जो है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे सारे वीडियोस का। और देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको लाइक करने के बाद जो है इसके लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना 2011। देखिए, सबसे पहले तो आप जनगणना के बारे में जानिए कि जनगणना होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, जनगणना जो होती है ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय तथा इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। और देखिए, जनगणना जो है इसका दायित्व केंद्र सरकार का है और भारत में पहली जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। और देखिए, 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से सुचारू रूप से जो है भारत में जनगणना प्रारंभ हुई। और जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य है यह है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो देखिए, इसमें एक एक लाइन जो समझ ली, एक एक प्रश्न एग्जाम का। ठीक है, सारे परीक्षाओं में ये चीजें पूछी गई हैं। तो आप याद रखिएगा कि जनगणना जो है ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 246। और जनगणना जो है ये केंद्र सरकार का दायित्व होती है। और भारत में जो पहली जनगणना है ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। और देखिए, 1881 है, ठीक है, यहाँ से जो है लॉर्ड रिपन के समय से जो है सुचारू रूप से भारत में जनगणना प्रारंभ हुई और तब से कंटिन्यू चली आ रही है। और जो जनगणना 2011 है इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और देखिए, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी और उसके बाद अगर क्रम से देखा जाए तो हमारी जो भारत की जनगणना 2011 है ये जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसके बाद से ये जो है भारत की 7वीं जनगणना है जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी। और देखिए, जो 2011 की जनगणना है ये पहली बार हुआ है कि जनगणना में बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई है। देखिए, बायोमेट्रिक आप जानते ही होंगे, आप जाते होंगे अगर एग्जाम देने तो वहाँ पे देखिए आपके फिंगरप्रिंट के निशान लिए जाते हैं, आपके आंखों का जो रेटिना होता है उसको स्कैन किया जाता है, तो इसको कहते हैं बायोमेट्रिक जानकारी। और देखिए, जो जनगणना 2011 है इसको 2 चरणों में पूरा किया गया था। तो ये आउटलाइन है भारत की जनगणना के बारे में, इसको आप दिमाग में बनाए रखिएगा। देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या है 573। तो आप याद रखिएगा कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 5,69,573। और देखिए, अब इसमें पुरुषों की और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 62 करोड़ 32,70,258। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या है 62 करोड़ 32,70,258। और देखिए, भारत में महिलाओं की संख्या है 58 करोड़ 75,84,719। और अगर हम प्रतिशत की बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 51.47% और महिलाओं की जो जनसंख्या है इसका प्रतिशत है 48.53%। तो देखिए, एग्जाम में सभी आंकड़े पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जनसंख्या पूछी गई है भारत की, पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई कि एग्जैक्ट कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये भी एग्जैक्ट पूछा गया है, और मैक्सिमम पूछा गया कि इसका प्रतिशत कितना है। ठीक है, मतलब भारत में जो पुरुषों की जनसंख्या इसका प्रतिशत कितना है। तो ये सभी आंकड़े आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी है। देखिए, भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है यह है 68.9% और जो शहरी जनसंख्या है यह है 31.1%। तो आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या यानी कि गांव में रहने वाले लोगों की संख्या यह है 68.9% और शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है 31.1%। अब हम बात करेंगे 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। तो ध्यान सुनिएगा,
देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या ये 90% है, यानी कि यहाँ पे 90% लोग जो है ये गांव में निवास करते हैं। और देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है आपका दिल्ली, यहाँ पे जो है 97.5% लोग जो है ये शहरों में निवास करते हैं। तो देखिए ये दोनों के प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो फिर से रिपीट करते हैं। देखिए भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 90% लोग गांव में निवास करते हैं। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है दिल्ली, यहाँ पर 97.5% लोग ये शहरों में निवास करते हैं। और देखिए जनसंख्या की बात करें तो देखिए जनसंख्या के आधार पर भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रतिशत के आधार पर देख लिया, यहाँ पे जो है एग्जैक्ट जनसंख्या के आधार पर देख लिया। तो देखिए ये दोनों डाटा ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है भारत का हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 90% जनसंख्या जो है ये गांव में रहती है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है भारत का दिल्ली, यहाँ पर 97.5% जनसंख्या जो है ये शहर में रहती है। और देखिए यहाँ पे हमने बात की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो संख्या है गाँव में रहने वाले लोगों की ये सबसे ज्यादा है। और देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है भारत का महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे शहरों में रहने वालों की जो संख्या है, ठीक है, यानी कि नंबर है वो सबसे ज्यादा है। तो ये आंकड़े जो है ऐसे एक मेरा। अब बात करते हैं 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ 0 to 6 ईयर एज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो देखिए भारत में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जो जनसंख्या है ये है 13.6%, ठीक है। ये आंकड़ा ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या भारत में 13.6% है। अब बात करते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की। देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है। देखिए जनगणना जो होती है ये 10 साल बाद होती है, ठीक है। जैसे कि 2011 में हुई थी, फिर 2021 में होगी, ठीक है। तो इसके बीच में जितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, उसकी प्रतिशत को हम कहते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो भारत का जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है यह 70.7%, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए अगर हम इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को अलग कर दें तो देखिए पिछले 10 सालों में यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रामीण आबादी है इसमें 12.3% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में। और जो नगरों की 10 की जनसंख्या वृद्धि है इसमें जो है 31.8% की वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले 10 सालों में जो है पूरे भारत में 17.7% पॉपुलेशन बढ़ा है 2001 से 2011 के बीच में। और 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रामीण पॉपुलेशन है इसमें 12.3% की वृद्धि हुई है, और जो नगरीय जनसंख्या इसमें 31.8% की वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों ही पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए अब बात करते हैं वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की, यानी कि देखिए 2001 से 2010 का जो 11 का जो टाइम है, ठीक है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हम एक साल की बात करें, ठीक है। तो एक वर्ष में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको हम कहते हैं वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। और ये है आपकी 1.64%। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। देखिए 2011 का जो आपका जनगणना का आंकड़ा है इसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए होता क्या है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है, ठीक है, इसके बीच में जितने लोग रहते हैं एक एवरेज निकालते हैं, क्योंकि कहीं ज़्यादा रहते हैं कहीं कम। तो जो एवरेज निकाला जाता है उसमें जो नंबर आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ऐसे ही एवरेज निकालते हैं जो भारत की जो एक्चुअल जो क्षेत्रफल है उसमें ऐसे 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया लेते हैं उसमें देखते हैं कि कितने लोग एवरेज रह रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत की 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देखिए सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितना है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि लिंगानुपात होता क्या है। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं लिंगानुपात, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है यह है 943, ठीक है। तो 943 याद रखिएगा, ठीक है। तो 943 है भारत में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है ये 943 है।
अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। देखिए जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं चाइल्ड, ठीक है, बच्चे ही कहते हैं, और उनका जो लिंगानुपात है यह है 918 2011 की जनगणना के अनुसार। और देखिए एक खास बात यह है कि 2001 में जो है ये 927 था, ठीक है, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ये घटा है, ठीक है, पहले 927 था अब 918 हो गया है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं साक्षरता यानी कि लिटरेसी की। देखिए भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है यह 73%, और अगर इस 73% में हम देखें कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है महिलाओं की, तो देखिए पुरुषों की साक्षरता भारत में 80.9% और महिलाओं की जो साक्षरता है यह 64.6%। तो देखिए एग्जाम में ये आंकड़ा जो है बार बार पूछा गया है, मतलब सेक्स रेशियो और साक्षरता तो समझ लीजिए मस्ट है एग्जाम में पूछना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में साक्षरता दर है 73% और पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता है 64.6%। और देखिए अगर हम ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता की बात करें तो देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंकड़ा है 73% भारत की साक्षरता है, तो इसमें जो ग्रामीण साक्षरता है यह 67.01% और जो शहरी साक्षरता यानी कि शहर में लोग रहने वाले लोग जो है इनकी साक्षरता की दर है 84.1%। तो ये दोनों आंकड़े भी नोट कर लीजिए। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है भारत का केरल, यानी कि यहाँ पर साक्षरता जो है सबसे ज्यादा है भारत में। और देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि जनसंख्या की बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और देखिए सर्वाधिक नगरीय साक्षर जनसंख्या वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। और देखिए भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन है, ठीक है, तो ये पूछता है, क्रम पूछता है, पीसीएस वगैरह में सभी एग्जाम में पूछता है, लेकिन पीसीएस में जो है मतलब जो हायर एग्जाम होते हैं उनमें तो मस्ट है पूछना। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सिक्किम में सबसे कम है पूरे भारत में जनसंख्या, ठीक है, और सिक्किम के बाद नंबर आता है मिजोरम का, यानी कि यहाँ पे सिक्किम से थोड़ा सा ज्यादा जनसंख्या है और मिजोरम से थोड़ा सा ज्यादा जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये क्रम याद रखिएगा, अरेंज करने के लिए एग्जाम में दे देता है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो देखिए ये प्रदेश हैं दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। तो देखिए एग्जाम में दोनों पूछता है, ठीक है, मतलब जो आपके भारत के 29 राज्य हैं उनके बारे में पूछता है, उनके आंकड़े अलग से पूछता है, और जो भारत के केंद्र शासित राज्य हैं 7 राज्य हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में अलग पूछता है। तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ये रेशियो आपको याद रखना है। और देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहले नंबर पे लक्षद्वीप है, ठीक है, और इससे थोड़ी सी ज्यादा जनसंख्या है दमन और दीव में, और इससे थोड़ी सी ज्यादा जनसंख्या है दादरा और नगर हवेली में। तो ये 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। तो देखिए एग्जाम में एक प्रश्न सीधे सीधे कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है राज्यों की, ठीक है, और 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए 10 की वृद्धि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ है, तो सबसे ज्यादा 10 सालों में ग्रोथ हुआ है मेघालय में, ठीक है, यानी कि जनगणना भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है, और इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर बिहार का, मणिपुर का, फिर जम्मू कश्मीर का। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है, तो देखिए इसका आंसर होगा मेघालय। अगला है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, तो सर्वाधिक
10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादरा एवं नगर हवेली, यानी कि यहाँ पे पिछले 10 सालों में यानी कि 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। और देखिए दूसरे नंबर पे आपका दमन एवं दीव है, तीसरा नंबर पे पुदुचेरी है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछा गया कई बार कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये प्रदेश आपका दादरा एवं नगर हवेली। अगला है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है न्यूनतम 10 की वृद्धि की। तो देखिए सबसे ज्यादा न्यूनतम यानी कि जो सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है ये हुई है लक्षद्वीप में। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सबसे कम रहा है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बार बार कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये प्रदेश आपका लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, ठीक है, और बात हो रही है सर्वाधिक जनघनत्व की। तो देखिए 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनघनत्व जो है भारत में बिहार में है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनघनत्व है, देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या है 1106। तो ये आंकड़ा बार बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में बिहार में जो है सबसे ज्यादा जनघनत्व, ठीक है, यहाँ पे जनघनत्व है 1106। और जनघनत्व के मामले में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 5वें नंबर पर हरियाणा है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। क्रम अरेंज करने के लिए एग्जाम में देता है कि निम्नलिखित को जनघनत्व के आधार पर क्रम से अरेंज कीजिए, ठीक है। तो आपको ये क्रम याद रखना चाहिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, देखिए आसान है, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व की बात हो रही है, ठीक है, और भारत के राज्यों की बात हो रही है, ना कि केंद्र शासित। तो देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है, यहाँ पे केवल 17 लोग रहते हैं। और उसके बाद यानी कि यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा है दीजिए ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जनघनत्व जो है ये 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जो है 17 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बाकी आपसे ज्यादा पूछेगा तो अरेंज करने के लिए पूछेगा, तो आप जो है ये 5 नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्रम है आपके न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्यों का। और अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो देखिए यहाँ पे फिर से जो है जनघनत्व की बात हो रही है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। तो देखिए आप सीधे सीधे जो है दिल्ली पे टिक किया कीजिए, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड आउट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। देखिए दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा जनघनत्व है, यहाँ पे जनघनत्व है 11,320, यानी कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया की बात करें तो इतने एरिया में जो है 11,320 लोग रहते हैं दिल्ली में। तो देखिए यहाँ पे अलग से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर आपका है दिल्ली, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है, तीसरे स्थान पर पुदुचेरी है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे कम जनघनत्व है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो जितने मतलब 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें जो सबसे कम जनघनत्व वाला जो आपका केंद्र शासित राज्य है यह है अंडमान निकोबार। यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है यहाँ पे केवल इसमें 46 लोग रहते हैं, ठीक है। और न्यूनतम जनघनत्व के मामले में दूसरे नंबर पे है दादरा एवं नगर हवेली, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार से थोड़ी सी ज्यादा जनसंख्या है। और देखिए तीसरे नंबर पे है लक्षद्वीप। तो ये क्रम आपको याद रखना है। देखिए जितने भी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ समझ लीजिए रामबाण है बिल्कुल, ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ये मेरा चैलेंज है बिल्कुल आपको, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है इस आंकड़ों को जो है इकट्ठा करने में, मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप जो है इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप सोच रहे होंगे मैंने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया था, वहाँ पे जो है न्यूनतम जनघनत्व है, ठीक है, वहाँ पे केवल 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो देखिए वहाँ पे हमने बात की थी राज्यों की, ना कि केंद्र शासित राज्यों की। तो ये अंतर दिमाग में आप बनाते चलिएगा, ठीक है। और
देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में, ठीक है। यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और देखिए, लिंगानुपात के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और पांचवें स्थान पर मेघालय है। तो इन पांचों राज्यों का क्रम याद रखिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है केरल, ठीक है, इसका जो लिंगानुपात है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि केरल का लिंगानुपात है 1084 और केरल जो है ये लिंगानुपात के मामले में जो है ये पहले स्थान पर, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात है पूरे भारत में केरल में। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो मैक्सिमम की बात हमने की तो वहाँ केरल का नाम आया। अब देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है। देखिए, भारत में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर केवल जो है 879 महिलाएं, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है जम्मू कश्मीर का, फिर नंबर आता है सिक्किम का, फिर नंबर आता है पंजाब का, फिर नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए, ये भी